वेलकम बैक एडुकेट विद मारुति। तो आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हम अगर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे ब्रेन में है तो फिर हम उनके जो भी क्वेश्चंस आएंगे ट्रायंगल के हम उसको ईजिली कर सकते हैं। तो ये जान लेते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। ए ट्रायंगल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय ए 3 स्ट्रेट लाइन और any 3 non-collinear points laying in a plane can be joined from the triangle. ओके तो कोई भी तीन लाइन अगर मिलती है तो वो क्या बनाती है? ट्रायंगल बनाती है। एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं इसके। हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे। ABC it is has a 3 angles, 3 sides and 3 vertex on the base. The side 3 there are 3 type of a triangle: scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. It's very simple. तो ट्रायंगल में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एंगल्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, बहुत सिंपल है। 3 होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, देन 3 वर्टेक्स होते हैं। और इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बोला जाए तो अगर आपसे पूछे कितने टाइप होते हैं एंगल्स में, ट्रायंगल्स में ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? स्केलेन ट्रायंगल, एक्सिलरेटिव ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्केलेन में क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। स्केलेन में जितनी भी साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक्सिलरेटेड में 2 साइड सेम होती है, एक डिफरेंट होती है। इक्विलेटरल बोलकर ही समझ आ रहा है कि सारे इक्वल होंगे, बराबर होंगे। एक 5 है तो दूसरी भी 5 होगी, तीसरी भी 5 होगी। ऑन द बेसिक ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। राइट एंगल आपको बोलते ही पता चल रहा है कि वो राइट है, मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाता है। ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा हो और एक्ट्यूज 90 से छोटा हो। अब मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। द एंगल सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑन द मिड पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड ए मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, तो अब मीडियन के बारे में जानते हैं। देखिए ये है मीडियन हमारा, बिकॉज अगर देखो इधर वर्टेक्स ज्वाइनिंग, अब ये तो हमारे सारे वर्टेक्स हो गए। अब इधर से ज्वाइनिंग हो रही है ऐसे ऐसे, देन भी कट हो रही है ना, तो बीच में जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारा सेंटर में जो पॉइंट आएगा वो हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। सो भी 2D फिगर है, ये है 2D फिगर इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ द BC ऑफ एंगल ABC। अब BC दोनों का है, BC सिंपल है B एंड देन भी C। BC किसका एंगल है? ABC। द सेगमेंट 2D ए मीडियन ए वर्टेक्स A। हमारा वर्टेक्स A जो है, सिंस इज अ ट्रायंगल इज 3 वर्टेक्स फॉर द वर्टेक्स हेयर ए मीडियन देयर इज अ ट्रायंगल पोजीशन है 3 मीडियन। इसके 3 मीडियन भी बन सकते हैं, एक ऐसे, एक ये रहा, एक ऐसे बन गया और ये मिड पॉइंट ये खुद है। तो देखो कैसे बनेंगे। AD ये लाइन आ गई, बीच में जो पॉइंट हुआ वो किसका हुआ? एक लाइन आ गई ना पूरी, तो बीच में एक मिड पॉइंट निकल सकता है। हाँ, अब E देखो B ये रहा BE, तो BE में भी बन रहा है C एंड देन भी CF, इसमें भी बन रहा है। तो मैंने आपको बताया 3 मीडियन भी बन रहे हैं 3 वर्टेक्स के अंदर। सो मीडियन समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ए एल्टीट्यूड ट्रायंगल इज अ perpendicular draw to vertex opposite side in the figure. We have triangle ABC. The line segment AL is a altitude from A. Usually where triangle has a 3 altitude, one from each vertex through AL, BM and CM there are 3 altitude ABCD। तो एल्टीट्यूड के बारे में जान लेते हैं, किसके परपेंडिकुलर है, तो मीन्स एक BM, देन भी ये है एल्टीट्यूड और ये है दूसरा एल्टीट्यूड, ये तीसरा एल्टीट्यूड में देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड कैसे बोल सकते हैं? एल्टीट्यूड हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एंगल बना है, यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे और यहाँ पर
तो इसका जो ये सामने वाला ये होगा पोर्शन, ये किसके परपेंडिकुलर है, किसके, इस लाइन के, इस एल्टीट्यूड के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन सामने वाले। अगर इस फिगर को लेंगे हम तो इसके परपेंडिकुलर ये होगी और इसको लेंगे तो ये होगी। सिंपल। अब पता चल गया एल्टीट्यूड क्या है एंड परपेंडिकुलर क्या है। बाइसेक्ट ऑफ ए ट्रायंगल, we know that a triangle has a 3 interior angle, there are 3 sides, therefore we can draw 3 angle bisect in the triangle. The bisect interior angle ABECF. Interesting notes that the 3 angle bisector angle meet a common their figure and doubts. Okay fine. अब देखो इसमें क्या बनता है, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल, ऐसे मिला, बीच में कट। बाइसेक्ट मीन्स यही होता है किसी भी दो लाइन को बीच में से डिवाइड करके काट देना। समझिए अब बाइसेक्ट क्या होता है। ए डी जो है, ए डी ये वाली जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है अंदर वाले ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जिस भी इंटीरियर है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस ट्रायंगल को। एंड बी ई एंड ये जो लाइन है ये क्या है, इंटरसेक्ट है किसके, बाइसेक्ट के। तो सिंपल है, पूरा पेज हमने पढ़ लिया। किसके बारे में जाना है, इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, मीडियम पढ़ लिया है एंड एल्टीट्यूड भी पढ़ लिया एंड बाइसेक्ट भी हमने पढ़ लिया है। सो एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। अगर हमें दे दिया जाए कि हमें किसी भी ट्रायंगल की फिगर को दे दिया जाए, हमें कहा जाए कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये एंगल सम प्रॉपर्टीज़ में लग सकती है कि नहीं ले सकती है। तो हमारा एंगल ये है XY पैरेलल टू BC एंड मार्क्स एंगल A, एंगल B, C1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड रिप्रेजेंटिंग। सिंपल है बहुत, ये हमारा ट्रायंगल है। सो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है, किसी भी लाइन के ऐसे एंड देन ऐसे, तो इसे बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इसे अल्टरनेट एंगल बोलेंगे किसी भी लाइन के अपोजिट, एक ऐसे हो तो एक ऐसे हो। अगर हमारा एंगल ऐसे ऐसा आएगा तो इस नोट एल्टीट्यूड एंगल। अगर हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर अपोजिटली एंगल बन रहे हो तो उसे अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। इसमें देखो अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एक ये है स्ट्रेट लाइन पर, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल। हमारा एंगल क्या था, 2 और 4 इक्वल है एंगल एल्टीट्यूड एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर। इसमें भी सेम है 3 एंड 5 में। तो हम X एंड A एंड Y इज ए कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब 4, 1, 5 ये जो है ये क्या बना रहा है। अगर आप कभी भी D लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि पूरा D का जो होता है ना पूरा वो 180 होता है। तो यहाँ पे D बन रहा है ना, आधा D बना है, सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। सो भी हमारा प्रूव हो चुका है। देखो 4 + 1 + 5 180 डिग्री, 2 + 1 3, एक ऐसे भी होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल के सम कितना होता है 180 डिग्री, ये भी हो गया है। और 1 2 एंगल +3 इसका भी हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है ये 180 के इक्वल है। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर द मेजर 82 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल, फाइंड द मेजर 3rd डिग्री। हमें 2 एंगल दे दिए और बोला गया कि जो 3rd एंगल है वो आपको खुद निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एंगल A + एंगल B + एंगल C हमने किसकी प्रॉपर्टी लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। A एंगल + A एंगल B एंगल C = 180 डिग्री। तो ये कर दिया। अब B हमें दे रखा है, C हमें दे रखा है, A को हमने मान लिया X। तो इन दोनों का जो सम होगा 180 + 45, इसका जो आंसर निकलेगा उसको हम यहाँ रखेंगे। यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे आएगा, माइनस का तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और जो निकलेगा आंसर वो हमारा निकल जाएगा 3rd डिग्री।
थर्ड एंगल निकल गया हमारा 53 डिग्री एंगल। तो हम सेकंड करेंगे, इफ़ ईच टू इक्वल एंगल एंड आइसोलेटेड एंगल देयर आर 4 टाइम्स थर्ड एंगल ऑफ ए थर्ड ट्रायंगल आर। कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, बिकॉज एक ट्रायंगल है जो आइसोलेटेड, आपको पता है कि इसमें क्या होता है, 2 एंगल बराबर होते हैं, एक अलग होता है। तो 2 जो है वो 4 टाइम बड़ा है किसके, थर्ड एंगल के। तो तीनों एंगल कितने होंगे ट्रायंगल के, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें 4 टाइम्स बोला था, तो हम यहाँ पे 4x ले लेंगे, और हमें थर्ड एंगल तो पता ही नहीं है, क्योंकि जो थर्ड एंगल है उसका ही तो डबल है ना, 4 टाइम है ना इधर, तो डबल तो ये बोलूँगी 4 टाइम है इधर। तो हम उसको ले लेंगे x, प्लस करेंगे तो 9x आएगा। अब 9x से 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें भी हमेशा कोई भी ट्रायंगल का एंगल्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमेशा पहले ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तब स्टार्टिंग करते हैं, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो लगा लिया। अब 180 डिग्री है, अब 180 डिग्री को अब डिवाइड करेंगे, बिकॉज सी इज़ नॉट ए सिमिलर, एक्स है इसमें, एक्स नहीं है इसमें, है तो इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, एक्स को बाहर रखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 180 डिग्री को नीचे 9 लिखेंगे और काटेंगे, हमारा 20 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 20 है, बिकॉज थर्ड एंगल जो बोला है वो तो 20 रहेगी, पर जो 2 एंगल हैं यहाँ पे 2 एंगल्स आर 4 टाइम, तो 4 टाइम तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका जो आएगा, क्योंकि उसमें 4 टाइम डबल बोला था क्वेश्चन में, करा तो हमारा 80 आंसर निकल गया। तो मतलब हमारे 3 एंगल क्या होंगे, 80 एंड देन भी 20। अगर आप इसको प्लस करोगे तो हमारा आंसर 180 निकलेगा। अगर मेरी वीडियो की लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी करिएगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।